Hello everyone, welcome to our channel Rambullets Classes. So student, today in this video we are going to do discuss, जैसा कि आप सभी को पता है हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बारे में पढ़े, जो मैंने आपको बताया था कि 31 दिसंबर और 1600 से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से आगमन हुआ था और कैसे जो हमने पढ़ा था किसके बारे में, एलिजाबेथ ने फरमान जारी करा था, एलिजाबेथ प्रथम ने। ठीक है, तो उसके बारे में इस टाइम हम पढ़ेंगे। तो हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो हमें पढ़ना है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने साथ डिस्कस किया था। तो देखिए, ये देखिए हमने बताया था किसके बारे में, सभी पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट जो रहता है वो रहता है कलकत्ता में किस किस तरीके से कंपनी आई और किस किस तरीके से क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको यही बताना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको साथ के साथ लेती चलूँगी जो आपको क्या करना है, बतानी है, और उनके क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। कलकत्ता में अंग्रेजों ने 1700 में, इससे पहले हमने पढ़ा था 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, तो देखिए आते आते कलकत्ता में कब आई, 1700 में पहली प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कलकत्ता का पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पूर्वी जो एरिया था, जो मैंने आपको बोला था मुंबई गुजरात वाला एरिया था, वो कैसा हो गया था, बिल्कुल मतलब वहाँ पर जो है ना एक जैसा हो गया था वो। तो मैंने आपको बताया था कि 1668 की बात है, तो उसको वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया था 1687 में। 1687 में बम्बई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? भौगोलिक स्थिति के कारण, क्योंकि पश्चिमी तट पर ही पड़ता है गुजरात और पश्चिमी तट पर पड़ता है हमारा मुंबई, और ये यहाँ पर से क्या हुआ करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके जहाज़ पानी वाले जो है ना वहाँ से आया करते थे, तो इसलिए उसको वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाया गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है 1700 में पहली प्रेसिडेंसी नगर किसको बनाया गया, कलकत्ता को बनाया गया। क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक लाइन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, कलकत्ता में 1774 से 1900 क्या लिखा है, 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा है। मतलब कलकत्ता जो है करीब जो है 100 कुछ साल तक जो है कलकत्ता जो है भारत की राजधानी बना रहा। जैसे कि वर्तमान समय में क्या है, भारत की राजधानी दिल्ली है। 1717 में मुगल साम्राज्य फर्रुखसियर का इलाज कंपनी के एक डॉक्टर जिनका नाम था विलियम हैमिल्टन और एक कैप्टन मिडलटन आए थे, जो 1611 में आए थे। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने पहुंचे थे, और उन्हें 1613 में सूरत में पहली अंग्रेजों की स्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। मैंने आपको पढ़ाया था। और ये जो है हैमिल्टन है, विलियम हैमिल्टन, ये क्या है, डॉक्टर फर्रुखसियर का जो है इन्होंने इलाज किया था 1717 में। मैंने आपको पढ़ाया था 1717 में जो है फर्रुखसियर ने किसको भेजा था, मुर्शिद कुली खां को जो है भेजा था बंगाल में। मैंने आपको पढ़ाया था। फिर मुर्शिद कुली खां ने जो है 1717 से लेकर के 1727 तक जो है वहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया। फिर ठीक है, उसके बाद में कई सारे आए थे, शुजाउद्दौला आए थे, फिर मीर कासिम आए थे, ये सब मीर जाफ़र, ये सब चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो फर्रुखसियर का इलाज किसने किया, विलियम हैमिल्टन ने किया। फर्रुखसियर ने कंपनी के व्यापारिक सुविधाओं का एक फरमान जारी किया। फरमान के अंतर्गत एक निश्चित वार्षिक कर्जों की 3000 रुपये कर था उस जमाने में, चुकाकर निःशुल्क व्यापार करने, मतलब 3000 रुपये दे देना, फिर उनको कोई भी व्यापार जो ईस्ट इंडिया कंपनी करे उनको किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तथा बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी सिक्के ढाल लेगी वो जो है पूरे मुगल साम्राज्य में चलाए जाने की परमिशन मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियर के द्वारा। उन्हें वही कर देने पड़ते थे जो भारतीयों को देने पड़ते, मतलब जो इंडियन कर देंगे वो ब्रिटिश कर देंगे। ये फर्रुखसियर के ज़माने की बात है, 1717 की। तो कितने मज़े थे ब्रिटिश लोगों के। ब्रिटिश इतिहासकार जिनका नाम था ऑमर्स ने इस फरमान को कंपनी का महाधिकार पत्र कहा है। क्या कहा है, कंपनी का महाधिकार पत्र, मतलब कंपनी को एक अधिकार मिल गया जिसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। आपको बताना हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा किससे कहा गया है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किससे कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में कंपनी की एक फैक्ट्री जो कैसी बन गई, किलेबंद क्षेत्र जैसी होती थी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर, कंपनी के कर्मचारियों के लिए घर भी हुआ करते थे। जैसे कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए क्या होते हैं, जहाँ पर वो लोग सर्विस करते हैं तो उनके रहने के लिए अपार्टमेंट देती है सरकार। तो इसी तरीके से ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री को एक किले में जो है तब्दील कर दिया, और उसके अंदर उन्होंने
लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी, जिसके अंदर गोदाम, दफ्तर, कंपनियों के कर्मचारियों को रहने के लिए भी व्यवस्था की गई। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित होने वाले प्रमुख पण्य पदार्थों, जिसके अंदर के कौन कौन से पदार्थ हैं, स्टेपल कमोडिटीज़ में कपास, रेशम, अफीम, शोरा, बारूद निर्माण में उपयोग शामिल थे। मतलब ये सभी सामान जो थे ये हमारे इंडिया के होते हुए ये सभी सामान थे विदेश जाया करते थे और ये ज़्यादा मुनाफा कमाया करते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको मिलेंगे डेनिसों के आगमन के विषय में पढ़ेंगे। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का। तो ये हमारी जो मैंने आपको बताया था ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत में आई थी। सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, ठीक है, उसके बाद में कौन आए थे, डच। तो मैंने ये सब पढ़ाया था। फिर इसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद में डेनिस, उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी के बारे में। तो ये वीडियो यहीं तक होती है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कल, और डेनिस के आगमन के विषय में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब मी एंड फीडबैक मी, टेक केयर, बाय बाय।